ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 नवंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सन सोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पे चलो, तब बाबा का शो कर सकेंगे। कल भी बाबा ने क्या बोला था? श्रीमत पे चलना ही भगवान की कदर करना है। तो सन सोज फादर, क्योंकि परमात्मा ही हमारे पेरेंट्स हैं। किसके? शरीर के नहीं, आत्मा के पेरेंट्स हैं। तभी तुम आरती में क्या गाते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना, तुम ही हो माता। तो माता पिता से बढ़कर हमारे लिए हितैषी क्या कोई है इस जहाँ में? तो शरीर के माता पिता भी हमारे हितैषी है, नंबर 1। और परमात्मा हमारी आत्मा के भी जन्म जन्म के। कहते हैं ना, रामायण के प्रसंग पे चलिए। अंगद के पिता थे बाली। वो बाली जिन्होंने सुग्रीव अपने भाई को हराकर उनकी पत्नी तारा को भी अपना बना लिया था, पता है ना। अब बाली की हत्या हुई थी राम जी से, हुई थी। लेकिन बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद का हाथ राम जी को दे दिया था, अर्थात अपने हत्यारे को दे दिया था। समझिएगा बात को। तो माता पिता चाहे कैसे भी हो, अपने बच्चे का भला ही सोचते हैं, इसीलिए उनके निर्णय पर मत जाइए। अगर अंगद ये कह देता कि मैं नहीं जाऊंगा मेरे पिता के हत्यारे के पास, तो आज अंगद का नाम हम यहाँ नहीं बोल रहे होते, उनका नाम अमर नहीं होता। उन्होंने पिता के निर्णय पे गए भी और उनकी नीयत को परखा। इसलिए माता पिता आज के ज़माने के, भले वो मॉडर्न नहीं है, पुराने ख्यालात के, भले वो बच्चे के लिए निर्णय सही नहीं कर पाए, इसलिए कहते हैं ना, उनके निर्णय पे मत जाइए, उनकी नीयत देखिए। नीयत देखिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, है ना बड़ी बात। तो बस सन सोज फादर भगवान जैसे हमें शो करे, तो हमारा भी शौक अपने माता पिता को आगे करे। तो मनमत को छोड़कर श्रीमत पे चले, तब भगवान का शो कर सकेंगे। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाबा जरूर करते ही हैं? तो जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करेंगे, संशय में आएंगे, माना अंदर कुछ न कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगुली मार, मतलब उंगली मार के क्या कहते हैं, लंगी फंसा देती है, गिरा देती है। ठीक है। तो झूठ अर्थात झूठ बोलना, ये तो चलिए स्थूल चीज़ है, लेकिन झूठ अर्थात यह देह भान झूठ है। इसमें पड़ जाना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसे नहीं किया गया, मुझे रिगार्ड नहीं मिला, यह है अंदर में झूठ। तो जो झूठे हैं वो सच्चे पिता से कैसे मिल सकते हैं? वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है। इसीलिए झूठ से ऊपर उठिए, सत्य को जानिए। सत्य है आत्मा, आत्मा सदा सच्ची है। हमें हमेशा बाबा की श्रीमत पे चलना है, उनका शो करना है, अपना शो नहीं करना है। ठीक है। तो सच्चे बच्चों की ही रक्षा होती है। प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर, जो माया की खूबसूरती तो आकर्षित हो जाते हैं। माया की खूबसूरती आज दुनिया की जो चमक दमक है, ये रेस्टोरेंट है, ये डिस्को है, ये वो है, हर तरह की चकाचौंध चारों तरफ फैली हुई है, रंगीन बाजार लगा हुआ है, उनके तब जो आकर्षित हो जाते हैं। मतलब श्रीमत पर नहीं चल रहे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे, किसी भी बात में फंसेंगे नहीं। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है कि रूहानी पिता रूहानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए गायन है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। मूल वतन अर्थात परम धाम में कोई अलग नहीं रहते, वहाँ तो आत्मा परमात्मा साथ रहती। नीचे आकर जैसा कर्म होता है वैसे हम बिछड़ जाते हैं, क्योंकि नीचे बाबा आते ही नहीं सत्युग रहता, द्वापर में, कलयुग में भी नहीं आते, वो तो आते हैं संगम युग में। तो ये रहस्य बाबा ने हमें यहाँ बताया है। तो बहुत सारे नए बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बाबा अपनी बात बता रहे हैं कि मैं
अभी ही आता हूँ संगम युग पर। बाबा कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते। श्रीमत पर चले वरना चले, टीचर का सुने वरना सुने, अपने लिए ही कल्याण व कल्याण करते। अगर हम क्लास में टीचिंग पढ़ रहे हैं, हम प्रशिक्षण ले रहे किसी चीज़ का, अगर हम उस पर न चले, अच्छे से न चले, उनके नियम को फॉलो न करें तो अपना ही घाटा व नुकसान है, अपने लिए है ना। जो करेगा सो पाएगा, साफ बात है। बाबा समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक बन जाते हैं। सतो प्रधान अर्थात 7 गुणों की प्रधानता, आत्मा 7 गुणों से बनी है ना, उनके प्रधानता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये 7 गुण है आत्मा जिससे वो बनी है। तो इन गुणों की जब प्रधानता होती है 100%, मतलब उसकी वो होती है, अटेंडेंस होता है, तभी वो सतो प्रधान, नहीं तो तमो, तमो अर्थात अज्ञान, अंधकार, उसकी प्रधानता में क्लाइमेक्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो बाबा हमें वहाँ से ऊपर उठा रहे हैं। बाबा कहते हैं जब तुम बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हो तभी मुझे बुलाते हो, जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार ही नहीं रहती सत्युग त्रेता में, है ना। तो ये सब बात तुम समझते हो तो तुम्हें सबको समझाना है, सर्विस करनी है। बाबा तो नहीं जाके सबको सुनाएंगे ना, बच्चे सर्विस करने लायक है तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य को दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। मनुष्य पहचान न होने कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है, श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना, श्री कृष्ण को भगवान थोड़ी कहेंगे, गीता का भगवान है परमात्मा शिव। सबको ये सीन याद होगा जब गीता ज्ञान चलने वाला था महाभारत युद्ध के समय, तो एक तेज लाइट आकाश में फैला था ना, जो अर्जुन अपने आंखों पर हाथ रख लिया था और कहा था कि बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं हो रहा आपका ये तेज। तो वो तेज किसका था? वो श्री कृष्ण का तेज नहीं था, वो परम तत्व परमात्मा की दिव्य ज्योति का तेज था, जो उन्होंने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश होकर ये गीता ज्ञान दिया। ये रहस्य है, ये भगवान का ज्ञान है। श्री कृष्ण तो आधार बने उनको हम आत्माओं तक पहुंचाने के, तो ये बात क्लियर करना है। ठीक है, बाबा तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग जाने का, फिर भी बच्चे जंगल की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि खुद को उठाते नहीं हैं। कहते हैं ना, उठाना ही पड़ता है खुद को, अपना थका हुआ बदन हम खुद ही उठाएंगे। जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता, खुद ही उठना, खुद ही उठाना, खुद ही करना पड़ता है। तो खुद ही श्रीमत पे भी खुद ही चलना, कोई चलाएगा नहीं, क्योंकि अगर कोई चलाएगा ना तो आप उससे भी आपको धोखा मिल जाएगा, आप उसको भी गलत समझोगे। जमाना ऐसा है, तो खुद ही उठाइए, खुद ही श्रीमत सबको मिल रही है, सब मुरली सुनिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, जंगल की तरफ मत जाइए। ठीक है, बाबा सबको रास्ता बताते हैं और कहते हैं ना, बंधन में मत बांधिए किसी भी रिश्ते को, खुला छोड़िए। जो अपना होगा वो जाएगा नहीं और जो नहीं होगा वो ठहरेगा नहीं, अपने आप चेकिंग हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए बांधना नहीं। ठीक है, पंछी को अगर पिंजरे में बांध देंगे तो वो उसकी विशेषता उड़ने की खत्म हो जाएगी, वो एक बंधा हुआ पक्षी रहेगा। बंधना नहीं, आत्मा द्वापर से तो हम बंधन में बंधे ही थे, अब तो खुला रहने की बारी आई है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं श्रीमत पर उड़ते रहिए, बंधिए मत। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने, नई दुनिया स्वर्ग में चलना है ना, तो उड़ेंगे तभी पहुँचेंगे। और जो उड़ने वाले वो तेज पहुँच जाएंगे, आगे पहुँच जाएंगे, चलने खिसकने वाले पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आगे आगे बढ़ते चलिए। बाबा कितना समझाते हैं, कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे आज तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या बात है। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता है। कहा जाता है ना कि माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हड्ड गुड़ तोड़ देती है और हड्डी गुड्डी तोड़ देती है, मरोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। नीचे गिर गए तो फिर क्या करेंगे, भगवान की निंदा ही तो कराएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं मेरा बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो उनको ट्रेटर कहते हैं, उनकी चलन ही ऐसे हो जाती है। अब बाबा माया से छुड़ाने आए हैं। माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींच लेती है, माया जैसे चुंबक है। अभी सुना ना प्रश्न उत्तर में, कितनी सारी चमक दमक बढ़ा दी है इस 100 वर्षों में, कितने निकले हैं। हाँ, लेकिन अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं जिनकी बाबा महिमा करते हैं, वह भी माया के चंबे में आ गए। अच्छे अच्छे बच्चे भी आ जाते, इसलिए कोई न समझे कि हम बहुत आगे बढ़ गए। कभी न कभी भी माया आप पे हमला कर सकती है,
किसी भी रूप में, किसी भी संस्कार को, संस्कार को ख़त्म कीजिए। जहाँ से माया के आने का चांस है उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है। फिर भी बाबा कहते हैं एक बार सुना है तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे बच्चे। बाबा सबको ले जाएगा, लेकिन अब पुरुषार्थ, कल बाबा ने बोला था नौकर चाकर चांडाल, चांडाल अर्थात जो मुर्दे जलाएंगे, तो वो पद चाहिए क्या? सत्युग पहुँच गए, स्वर्ग पहुँच गए, तो क्या वो पद चाहिए? बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है। मनुष्यों में कितना ज्ञान भर गया, ज्ञान के कारण बाबा को भी सर्वव्यापी कह देते हैं, जबकि ईश्वर तो सर्वव्यापी नहीं है। आज विकार सर्वव्यापी है सभी के अंदर। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, अभी देखो तो कैसा बन गया, एकदम लास्ट में आ गया है। माया बहुतों को संशय में ला देती है, अच्छे अच्छे बच्चे, क्योंकि झूठ कपट छोड़ते ही नहीं, देह भान देह अभिमान छूटता ही नहीं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तब बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते। इतना देह अभिमान है कि सच नहीं बताते, अर्थात सच नहीं बताना अर्थात सच नहीं मानना। और क्रोध करते, देखो क्रोध सिर्फ वाणी की नहीं होती, मन में भी किसी के प्रति संशय आना क्रोध है। अब क्रोध के बारे में बताऊं, 5 जगह पे क्रोध नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह उठते ही क्रोध नहीं करिए, क्योंकि सारा 20 जगह क्रोध का डाल देंगे तो सारा दिन कैसा फल निकलेगा, वही निकलेगा। दूसरा, पूजा के समय, मुरली के समय, ध्यान के समय क्रोध नहीं, योग नहीं लगेगा, भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा है घर से निकलते समय क्रोध नहीं, जिस काम के लिए जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपका सारा दिन सारा काम व्यर्थ चला जाएगा। चौथा, भोजन के समय क्रोध नहीं, भोजन के भी सारे तत्व पानी बन जाएंगे, आपको शक्ति नहीं मिलेगी। 5वां है घर लौटते समय क्रोध नहीं, घर में घुसे तो खुश से रहे ताकि लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो। और रात्रि है सोने के समय नहीं, तो सारे दिन तो हो ही गया, तो क्रोध करने की बाबा ने कभी छूट नहीं दी, ठीक है। क्रोध नहीं करना है, खुद को चेक करें, खुद को समझे और आगे बढ़े, यही बाबा हमसे चाहते हैं, ठीक है। बाबा कितना मुलायम बच्चे मिसल हो जाते हैं, ब्रह्मा पिता कितना मुलायम हो गए थे ना, क्योंकि ड्रामा पर चल रहे थे, ड्रामा के पटरी पर। इसी को कहते हैं ड्रामा की भावी। अब बाबा चाहते मेरे बच्चे भी ऐसे बने, नहीं तो माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई न कोई उल्टा काम करा देगी। समझा जाता है ये बाबा की मत पर नहीं है, खुद भी फील करते मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ, श्रीमत देने वाला हूँ, आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाबा खुद कहते हैं इनकी अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो भी इसको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। बाबा आके ठीक कर, रोज़ वो मुरली चलाते हैं ना, कुछ गलतियाँ हो भी गई तो हम लोग सुधार करते हैं। बाबा कहते मेरे कारण इसने कितनी गाली खाई है। किसने? ब्रह्मा पिता, लेखराज दादा संस्था के फाउंडर। वो हीरे के व्यापारी थे, लेकिन जब बाबा ने इनमें प्रवेशता ली तब फिर वो गाली खाने लगे, दुनिया बोलने लगी कि पाखंड है, विरोधी है, ये है वो है, उल्टा उल्टा उन पर लांछन लगे। तो बाबा शिव बाबा वही कह रहे मेरे कारण इसने कितनी गालियाँ खाई है ना। तो जितना सच्चाई पर जो चलते हैं बाबा उनकी रक्षा करते, झूठे की रक्षा नहीं होती, देह अभिमानी की रक्षा बिल्कुल नहीं होती। उनके मन से क्वेश्चन संशय हटेगा ही नहीं, वो इसी भान में लगे रहेंगे, लगेगा कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। बाबा कहते पढ़ाई जरूर पढ़ो, अच्छा कहाँ किसका दोष है, इसमें जैसा जो करेगा वो पाएगा, माया उसे अंगुली मार देगी। इसलिए अपने आप को चेक करें, सर्जन से नहीं छिपाए, बीमारी सब बताए, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही जाएंगे। क्योंकि अपने जब खुद को पहचानेंगे हमारे अंदर कोई कमी है तो फिर बाबा को बताएंगे क्या, अपनी कमी खुद को पहचानो और उसे बाबा के सामने उजागर करो ताकि वो कम हो जाए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर है, बेहद का पिता है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है, झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, देवाभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा को बुद्धि में रख, पिता समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नम्र बनकर रहना है। पिता समान बहुत बहुत मीठा मुलायम, अर्थात कोई भी क्या किंतु परंतु से ऊपर, ढंग से बोले, अच्छे से बोलिए, मीठे से बोलिए, अपना अहंकार नहीं दिखाना है, अपनी मत छोड़ एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान है, एक बाबा के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाबा के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त बनते हैं। तो बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। जब गलत गलियों में जाएंगे तो लौटने की मेहनत करनी पड़ेगी ना।
मेहनत से बचने का साधन है कि एक ही रास्ता पर एक ही हट्टी है, एक की याद में ही चले, एक मत पर चले, बाबा के लव में लीन होकर चले, तो फिर वैर दिखाई नहीं देगा, सब आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ, तभी कहेंगे श्रीमत पे चलने वाले बच्चे, उड़ने वाले बच्चे, आकर्षण मुक्त बच्चे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।